हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 64। रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। इसका अर्थ, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यदि चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। अभी इस श्लोक से 64 श्लोक से श्लोक 71 तक भगवान 4th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अर्जुन का, कि एक स्थित धीर व्यक्ति, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है। ऐसे व्यक्ति अपना इंद्रिया कैसे एंगेज करता है, कैसे इस्तेमाल करता है भगवान के सेवा में। तो वो क्या होता है, वो रेगुलेटेड होता है, संयमता होता है उसके लाइफ में, और वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धार्मिक जो व्यवहार है उसी से, प्रिंसिपल से ही वो अपना जीवनचर्या चलाता है ना। तो उसके लिए वो हमेशा इंद्रियों को संयमता में रखते हुए राग मतलब अटैचमेंट और एवर्शन मतलब द्वेष को दूर रखता है। इन सब से मुक्त होके वो जब ऐसे करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, वश में रख के, वो ही व्यक्ति समर्थ रहता है भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। जो लास्ट लाइन में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है। ये जो चेतना वो लाता है उसका ही कारण है अहेतुकी कृपा। भगवान अहेतुकी कृपा उसी पे करते हैं। अहेतुकी कृपा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉजलेस मर्सी, मतलब हमारी कोई पात्र नहीं होते हुए भी भगवान हम पे कृपा करते हैं अपना। इसको बोलते हैं अहेतुकी कृपा, कॉजलेस मर्सी। और ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है तो सामान्यतः अवांछित मतलब ऑर्डिनरीली जो अनडिज़ायरेबल काम होता है ना, वो भी कर लेता है, और कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। वो उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। तो ऐसे अंत में उसका कर्म करना या ना करना उसके वश में होता है, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण के निर्देशन पे चलता है, भगवान की इच्छा से कर्म करता है। तो उसको वहाँ विषय आसक्ति नहीं लगती और कर्म बंधन भी नहीं लगता। तो इसमें यही बताया है श्रीला प्रभुपाद ने कि बाह्य रूप से जो हमारी इंद्रियों को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, हमको इंद्रियों को भगवान के कार्य में, दिव्य कार्यों में लगा के ही ये संभव है। इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं भगवान के ही निर्देशानुसार। तो ये टॉप मोस्ट सीक्रेट बताया है कि कैसे हम चल सकते हैं। ये चलन इंद्रियों के द्वारा बताई गई है।
तो अभी आप देखिए दोस्तों, जो रेगुलेटेड पर्सन है, जो संयमता वाला व्यक्ति है, उसने कोई अनुशासन अपने लाइफ में रखा है, तो भी उसके लाइफ में कितनी मिस्टेक्स होती है और वो तो भी संभलता है, गिरता है, संभलने की कोशिश करता है भगवान का नाम लेते हुए, हरि नाम का जप करते हुए। मगर आप सोचिए, एक इरेगुलेटेड पर्सन जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है लाइफ में, कोई संयमता नहीं है, कोई नियम अनुशासन नहीं है, उसके यहाँ तो कितना मिस्टेक्स होता रहेगा, कितना गड़बड़ी होती रहेगी, अपराध होते रहेंगे, है ना, पाप होते रहेंगे, इन्यूमरेबल, मतलब हम गिनती नहीं कर सकते। तो बेटर क्या है, संयमता से रहना, नियम अनुशासित रहना। तो खुद के नियमों पे नहीं चलना है, यहाँ पे शास्त्र के बताए हुए, भगवान के बताए हुए नियमों पे चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो एक बार की कथा है दोस्तों, उपनिषद में आती है कि एक बहुत ही शांत गांव था, वहाँ पे एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण के घर के सामने एक वैश्या रहती थी, ठीक है। तो डेली, मतलब रोज़, ये ब्राह्मण अपने घर के बाहर दरवाजे के पास बैठ के गीता का उच्चार करता था, और उसी के सामने जो वैश्या रहती थी वो क्या करती थी, अपना जो ये है धंधा है, बिजनेस है, वो चलाती थी बाहर बैठ के। तो ऐसे ही वर्ष के वर्ष निकल गए, और ब्राह्मण जो है वो बहुत बड़ा डिस्टर्ब्ड होने लगा इस वैश्या से, और सोचने लगा मन ही मन में कि कितनी नीच जाति की है, ऐसे काम करती है। ऐसे सोच के वो भगवद गीता के श्लोक पढ़ा करता था, ज़ोर ज़ोर से रेसिट करता था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए, सेम टाइम सेम दिन। तो क्या हुआ, विष्णुदूत जो कि भगवान के दूत हैं वो भी आए वहाँ पे, और यम के दूत है, यमदूत, वो भी आए वहाँ पे। अब जो विष्णुदूत है वो किस लिए आए हैं, वो वैश्या के लिए आए, और जो यमदूत आए वो किस लिए आए, वो इसके लिए आए, ब्राह्मण के लिए। तो अब ब्राह्मण हैरान हो गया, उसने बोला एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। मैंने पूरा आजीवन गीता पढ़ा और मेरे लिए यमदूत आते हैं, जबकि इसने इतना नीच कार्य किया और इसके लिए विष्णुदूत आते हैं। तो विष्णुदूत और यमदूत दोनों ने भी कहा कि यहाँ कोई गलती नहीं हो रही है, आप रोज़ गीता का पाठ करते थे, मगर मन में आपके विचार आता था कि ये औरत कितनी गिरी हुई है, इसको कोई काम नहीं है, ऐसे ही गंदगी में पड़ी हुई है, ऐसे आप सोचते थे उसके बारे में। बाहरी रूप से आप गीता पढ़ते थे, मगर अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। आपके मन में गंदगी तो भी थी दूसरों के तरफ, मगर ये जो वैश्या थी, ये वहाँ पे अपना धंधा कर रही थी, बट ये इंतज़ार में, लोगों के इंतज़ार में वो आपकी गीता सुनती थी, और मन ही मन विचार करती थी कि मैं कब इस ब्राह्मण के स्तर पर आऊँगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो भी ग्राहक इसके पास आता था उसको कृष्ण स्वरूप समझकर, कृष्ण ही मेरे पास आ रहे हैं मुझसे सेवा लेने के लिए, मुझसे खुश होने के लिए, ऐसे समझकर अपना कार्य करती थी। जबकि वो कार्य अच्छा नहीं था तो भी वो भगवत के इसमें विचार में ऐसे सोच के करती थी, और भगवत गीता का पाठ आपसे सुनती थी। तो कहने का तात्पर्य एकदम सरल है दोस्तों, आप बाहर से क्या करते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका सोचना, आपका रवैया किसके तरफ कैसा है, ये अंदर से सब पता चल जाता है भगवान को कि आप किस हिसाब से सोचते हो और कितने धुले हुए हो। वैसे ही 8वें अध्याय में 5वां और 6ठे श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन को, हमें भी अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति स मद्भावं यति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि शरणं भवान् त्यजति अन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका मतलब है कि जो भी मेरे
अंत में शरीर त्याग करता है और मुझे ही याद करता है, सिर्फ मुझे ही, ठीक है, सिर्फ मुझे ही याद करता है। एट वंस, एकदम तुरंत मेरे नेचर को, मेरे प्रकृति को पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। और जो जिस तरह से शरीर छोड़ता है जिसको याद करके, हे कुंती पुत्र, वो विदाउट फेल, बिना चूके मुझे पा लेता है, उस जगह पर वो मुझे पा लेता है। और जो भी वो अपने अंतकाल में सोचता है उसको वो ज़रूर मिलेगा। तो ये दोस्तों याद रखिए, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो जीवनी हमने पूरी ज़िंदगी जैसे बिताई है, उसी पे निर्भर करता है कि हम अंतकाल में किसको याद करते हैं। और जब अंतकाल में शरीर छोड़ते वक्त जिसको, जिस जगह के बारे में, जिस इंसान के बारे में या जिस किसी के बारे में सोचते हैं या याद करते हैं, वही शरीर, वही जगह हम प्राप्त करते हैं। तो भगवान इस 5वें श्लोक में बता रहे हैं 8वें अध्याय के कि अगर वो उनके बारे में सोचते हैं, सिर्फ केवल और केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो वो उन्हीं को प्राप्त करेंगे। और आजीवन अगर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में, व्यर्थ के चीज़ों में अगर पूरा टाइम सोचने में लगा दिया है, उसी के बारे में वो कार्य करते थे, तो फिर नो डाउट वो उसी जगह को, उसी शरीर को प्राप्त करेंगे। ये भगवान ने हमें गारंटी दी है। तो क्यों ना हमारा अच्छा करें और व्यर्थ में समय बर्बाद ना करते हुए कृष्ण भक्ति में लग के उस परम पुरुषोत्तम भगवान के पास ही क्यों ना चले जाए, यहाँ पे इतने पाप करने से, है ना। तो वहाँ पे अनंत सुख के साथ हम भगवान की सेवा में लग के पूर्णता से खुश रह सकते हैं, कृष्ण के इच्छा से कार्य करते हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमारी इंद्रियों पे हमको अनुशासित, कंट्रोल होना चाहिए और हमारा लाइफ रेगुलेटेड एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। हम क्या व्यवहार करते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर निर्भर होता है, एक्सटर्नल थिंग पे निर्भर नहीं होता है ना। तो यही है इस श्लोक का अर्थ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।